हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम 11। भाई आप आज बिलीव नहीं कर सकते हो मैं कितना ज्यादा खुश हूं। आज की वीडियो में मैं आपको डेट शीट बताने वाला हूं। एसएससी सीजीएल 2024 का एक्सपेक्टेड डेट शीट, अनुमानित की इस टाइम पे आपका एग्जाम हो सकता है। समझ रहे हो पूरा कि टियर 1 कब होगा, टियर 2 कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, हर एक चीज आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखो और चीजें नोट करो भाई, क्योंकि तुम इस एग्जाम को बहुत जल्द निकालकर वो वर्दी हासिल करने वाले हो जो तुम्हारा सपना था सालों से। तो बस इस बात के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और देखो भाई, एक दिल की बात तुमसे शेयर करता हूं 1 मिनट से, कि आज तुम्हारे भैया ने अपना सेटअप को ना अपडेट कर लिया है कि अब बस चाहिए हमें यूट्यूब पे काम करते हुए 2-2.5 साल हो गए। इससे पहले हमारे और एजुकेशनल चैनल है, लेकिन उसके बारे में कभी और बात करेंगे। ये जो अपना नया चैनल है भाई, इसके लिए स्पेशली हमने डिजिटल बोर्ड लगाया है ताकि आपको बेहतर तरीके से मैं चीजें समझा सकूं। मतलब मोटा इन्वेस्ट करा है इस चीज को लेकर के, पूरा ऊपर स्टूडियो लाइट वाइट सब बनवाया है। तो आप प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा, ना ये सब हो सकता था और ना आगे हो पाएगा। तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, थोड़ा हमें भी मोटिवेट कीजिए, कमेंट कीजिए कुछ बढ़िया सा, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है। तो अब मेरी बात सुनो, देखो अभी मैं आपको पहले नोटिस बताऊंगा, फिर टियर 1 कब होगा वो बताऊंगा, फिर टियर 2 बताऊंगा एंड उसके बाद आपको रिजल्ट भी बताऊंगा कि कब आ सकता है। ये अनुमानित है, ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। समझ गए? क्लियर है। अब मेरी राइटिंग को थोड़ा सा भाई नजरअंदाज करना, क्योंकि अभी अभी आया है और मैंने इसको ढंग से सीखा भी नहीं, इसको कैसे यूज करते हैं। और हाथ बिठाना इसके ऊपर तो बहुत बड़ा मेरे लिए अभी टास्क है, जो 2-3 दिन में मैं सीख जाऊंगा फॉर श्योर। ओके, तो सुनो मेरी बात। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं नोटिस की, एक्सपेक्टेड कब तक आ सकता है, और हम प्रीवियस ईयर का जब रिकॉर्ड देखते हैं 2023 वाला, तो तुमको यहां पर समझ आएगा कि भाई इस बार जो तुम्हारा नोटिफिकेशन है वो या तो मैं लिख रहा हूं यहां पे, या तो आपका दिसंबर, ठीक है, दिसंबर एंड तक, ठीक है, नहीं तो क्या, दिसंबर एंड नहीं तो आपका जैन में, ठीक है, जैन, ओके, दिसंबर एंड नहीं तो जनवरी में आपका नोटिफिकेशन आने का पूरा चांस है एसएससी सीजीएल का। तो आपको तैयारी अभी से शुरू कर देना है, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय नहीं है। और ये वो समय है जिस समय में बस तुमने अगर फोड़ लिया, अपना मेहनत कर लिया, हर दिन 8 घंटे बैठ गए पढ़ने के लिए, तो यकीन मानो वो लोग कल को शर्मा जाएंगे, मतलब उनको खुद पे शर्म आएगी, चुल्लू भर पानी में डूब मरेंगे, जो आज तुमको क्रिटिसाइज करते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तो बस 2, 4, 5, 6, 7, 8 महीने की बात है, डेली 8 घंटा पढ़ो। ओके, तो आपका नोटिफिकेशन इस टाइम पे आ सकता है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। सेकंड, आपका टियर 1 का रिजल्ट कब आ सकता है, ये सबसे बड़ा प्रश्न। सॉरी, टियर 1 का डेट कब है, आपका टियर 1 एग्जाम कब हो सकता है, जिसको हम प्रीलिम्स भी कहते हैं। तो देखो ये एग्जाम बहुत ज्यादा अभी ना डिबेटेबल टाइम है। ये जो हम टियर 1 का जब हम बात करते हैं ना, ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है कि आपका कब हो सकता है। ठीक है, ये क्या खुल गया, सॉरी, नया नवेला है ना मेरे लिए, अभी तो पता नहीं है, कोई बात नहीं। जो टियर 1 है, इसमें क्या है कि भैया इलेक्शन आने वाले हैं, और जब बात करते हैं इलेक्शन आने की, तो भाई इलेक्शन मतलब 2024 में है, आपको पता है, लोकसभा का। तो उस टाइम पे ऐसी बड़ी एग्जाम को कंडक्ट कराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है सरकार के लिए भी। लेकिन हम प्रीवियस ईयर के ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर चलेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिलता है कि आपका ये एग्जाम, आपका जो ये एग्जाम है, ये मार्च से लेकर के, मार्च एंड से लेकर के आपका कब तक चल सकता है, ये चल सकता है अप्रैल तक। ओके, नाइस। मार्च से लेकर अप्रैल तक आपका ये एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली चल सकता है, इस महीने के बीच में, अगर इलेक्शन थोड़ा खिसकता है तो। लेकिन अगर बहुत लोग ऐसे भी सोचेंगे कि सर इलेक्शन के बाद हमारा एग्जाम होगा इस साल, क्योंकि इस साल इलेक्शन भी है, ये एग्जाम इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा, तो हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है। उसकी नोटिफिकेशन अभी नहीं आई है। जो लोग मुझे गाली देंगे ये बोल के कि आप क्या बता रहे हो भैया, आप तो इलेक्शन के विरुद्ध चलेगा, यहां पर तो इलेक्शन का टाइम है, ये कैसे हो जाएगा, तो भाई मैं तुमको विन विन सिचुएशन बता रहा हूं। इस टाइम तक अगर तुमने अपना प्रिपेयर कर भी लिया और पूरा तुम्हारा सिलेबस खत्म हो गया, तो ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है ना। चलो मान लेते हैं कि इलेक्शन के बाद होगा, मान के चलो तुम्हारा एग्जाम लेट से होगा, जुलाई में हो रहा है, ठीक है, जून में हो रहा है, मई में हो रहा है, लेकिन भाई इसमें क्या बुरी बात है कि तुमने अपना तैयारी अगर यहां तक कंप्लीट कर लिया, तो ये तो तुम्हारे लिए एडवांटेज है ना। अगर इतना टाइम तक अगर तुम्हारा सिलेबस खत्म हो गया, विच इज नॉट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, अगर हो गया, तो सोच के देखो, वो तुम्हारा ड्रीम जॉब, वो इनकम टैक्स ऑफिसर बनना, एक्साइज ऑफिसर बनना, ये सारी चीजें तुम्हारे लिए कितना नजदीक आ जाएगी। सोच के देखो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, मिनिस्ट्री ऑफ जितने भी बड़े बड़े भारत के मिनिस्ट्रीज है, उसमें तुम्हारा जॉब लगेगा, उसमें तुम काम करने जाओगे, एक्सटर्नल अफेयर्स में। सोच के देखो क्या इज्जत होगा ईडी में तुम जब जाओगे। तो तुमको प्लान यही लेके चलना है कि मार्च से अप्रैल तक हमें अपना टियर 1 खत्म कर लेना है। क्लियर है? वेरी नाइस। इसके बाद जब हम बात करते हैं टियर 2 की, जो कि आपका इसके बाद होगा, ओके, तो इसके लिए आपको पहले ये निकालना जरूरी है। तो जब हम बात करें टियर 2 की, तो टियर 2 का जो आपका एक्सपेक्टेड अभी तक जो पास्ट ईयर के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं, ये हो सकता है आपका
जून से लेके जुलाई तक। ओके, जून से लेकर के जुलाई तक आपका ये एग्जाम हो सकता है। जी हां, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके। तो जून एंड से 24 जून से 24 जुलाई तक के बीच में आपका ये एग्जाम कभी भी हो सकता है। 3rd वीक ऑफ जून के बाद से लगा लो। ओके, टियर 2, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं अगर तुम मार्च से अप्रैल तक ये खत्म कर लोगे तो टियर 2 के लिए तुम पढ़ाई कर सकते हो। समझ रहे हो, इस बार इलेक्शन है तो विन विन सिचुएशन तुम्हारे लिए है। अगर तुमने इस टाइम का सबसे ज्यादा फायदा उठाया और अगर तुमने इस टाइम को तुम घोल के पी गए, इसका एडवांटेज ले लिया, तो भाई हो गया तुम्हारा, बस सिलेक्शन हो गया समझ लो। तुमको बस आखिर के कुछ दिन में मॉक टेस्ट लगाने हैं भर भर के, और तुम्हारे हाथ में वो क्या ही बोलूं मैं, बस सोच के देखो तुम अपने आप को उस वर्दी में, सोच के देखो अगर तुम एक्साइज में चले जाते हो, सोच के देखो कि अगर तुम, क्या इज्जत होगी यार, तुम्हारे माँ बाप तो ऐसे छाती चौड़ी करके चलेंगे। समझ रहे हो तुम, वेरी नाइस। आखिरी जब हम बात करते हैं आपकी रिजल्ट की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपका रिजल्ट कब है। तो आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है सितंबर में, ठीक है, सितंबर में आपका रिजल्ट आने का बहुत चांस है अगर ऐसे एग्जाम फॉलो होता है तो, ठीक है। मतलब मार्च अप्रैल मई छोड़ दो, जून जुलाई हो गया, और अगस्त पूरा टाइम जाएगा, कॉपी वगैरह ये वो, सॉरी कॉपी बोलता हूं, जो भी आपने लिखा है वो चेक होना, आंसर की वगैरह, उसके बाद आपका सितंबर में रिजल्ट आपके हाथ में होगा। तो भाई तुम सोच के देखो तुम्हारे पास अब वक्त ही कितना है तैयारी करने को, एक बार सोच के देखो तुम। और ये इस तरीके से तुमने अगर अपना पढ़ाई कर लिया तो हो गया, बस इसके बाद तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। वो लोग जो तुमको बोलते हैं ना कि भाई तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है, कल को उनकी तुमसे फटके चार हो जाएगी, ये मैं बिल्कुल साफ बोल रहा हूं। जिन लोग को लग रहा है कि मैं गलत भाषा का चयन कर रहा हूं, भाई एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन मेरे फीलिंग को समझो, क्योंकि मैं तुमको उस लेवल पे जाते हुए देखना चाहता हूं, मैं कितना बेसब्र हूं उस चीज के लिए, समझो इस बात को। तो ये स्ट्रैटेजी तुम्हें फॉलो करनी है। रिजल्ट वगैरह तो बाद में देखी जाएगी, पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम अप्रैल तक अपना पूरा इवन मार्च तक में टारगेट बना लो कि तुमको पूरा खत्म करना है। अब कैसे करना है, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, कैसे इस एग्जाम को निकालेंगे, नीचे कमेंट करो, मैं उसके ऊपर डेफिनेटली वीडियो लाऊंगा। और थोड़ा पॉजिटिव कमेंट करो, खुद भी पॉजिटिव रहो, हमें भी पॉजिटिव रहने दो, और बस खुशियां ही खुशियां चारों तरफ, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, लव यू, टाटा, बाय बाय।